जो भी पेपर लीक होगा हम हर उस महकमे का इस्तीफा मांगेंगे जहां से चूक होगी, क्योंकि चूक होने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। सरकार सत्ता ये सरकार तो टस से मस नहीं हो रही। किसने कहा आपको? एक दिन में तो कभी इमारत नहीं गिरती। आपने एक बैम्बू का पेड़ देखा कैसे उगता है? 4 साल तक जमीन के नीचे चलता है वो, और वो एक दिन ही ऊपर निकलता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन ये नहीं करेंगे? CAA का जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरह से इन्होंने जामिया में घुस के मारा था बच्चों को, उसके बाद इन्होंने किसानों को जिस तरह से मारा था, और वही बर्बरता इन्होंने कल की। इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। हमें देश के धर्मेंद्र के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा बनाना चाहिए। अगर देश के राजा अगर गलत है तो राजा इस टाइम कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सबसे पहले इस्तीफा चाहिए। आपने देखा होगा लाठी में कील लगा के किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता जो उन्होंने बच्चों को मारा है। इससे ज़्यादा जायलियत, इससे ज़्यादा जल्ला दिया कोई नहीं कर सकता। जो पहले दिन संसद चला, हमारे सारे भाई संसद गेट तक चले गए। 56 इंच के चौड़े वाले सीने मोदी जी जिसे कहते हैं, मैं गाली तो खैर नहीं दे सकता यहाँ पर, लेकिन 56 मिनट भी नहीं रुके, भग गए। पेपर दिया था यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया। रिजल्ट मेरा लगभग बहुत अच्छा है, स्कोर मैंने किया। लेकिन जो मैंने परसों फेस किया दिल्ली पुलिस और उनके गुंडों RSS ने, इस वजह से देख के मैंने तुरंत रिजाइन कर दिया कि मैं भाई कुछ भी कर लूंगा लेकिन पुलिस नहीं बनना। अरे भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती, लेकिन हमारे देश के युवा समझ चुके हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाले हैं, राम मंदिर में नहीं बंटने वाले, मंदिर में नहीं बंटने वाले हैं, मस्जिद में नहीं बंटने वाला। हमें शिक्षा सबको एक बराबर चाहिए, तो एक बराबर सभी वर्ग के, सभी धर्म के बच्चे आपके साथ जंतर मंतर के सोनम जी के साथ खड़े हैं मेरे बड़े भाई, अपना हक मांगने के लिए। ये मैं अपने बच्चे के लिए नहीं आया हूँ, मैं सभी बच्चों के लिए आया हूँ। यदि जरूरत पड़ी तो मैं पेंशन होल्डर हूँ, मैं खुद पेंशन से उनकी मदद करूँगा, ये मैं लिख के दे के जाता हूँ। और मैं रोज आऊँगा, रोज आके इन बच्चों के साथ खड़ा हूँगा। चाहे मुझे फांसी भी होती तो मोदी जी मुझे फांसी चढ़ा सकते हो, मेरा नंबर एड्रेस अभी भी ले सकते हो। नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं दिल्ली का ही निवासी हूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी नागरिक ही आप कह सकते हो। बाकी आप देख सकते हो यहाँ कितने लोग हैं, सारे हमारे भाई हैं, सब हमारे एक कॉमन पर्पस के लिए हैं, जो कि हम कोई प्रिविलेज नहीं मांग रहे। ये हमारी एक बेसिक नीड है। एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कोई भी जाती है, कोई भी हो, कोई भी सरकार आएगी, इनका ये कहना है कि ये इस्तीफा दे देगा। अभी बीच में कुछ पत्रकार भाई और ये सब कह रहे थे कि अगर ये इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, फिर अगर पेपर लीक होता है। मेरा ये कहना है कि जो भी पेपर लीक होगा हम हर उस महकमे का इस्तीफा मांगेंगे जहां से चूक होगी, क्योंकि चूक होने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। सरकार सत्ता ये सरकार तो टस से मस नहीं हो रही। किसने कहा आपको? एक दिन में तो कभी इमारत नहीं गिरती। आपने एक बैम्बू का पेड़ देखा कैसे उगता है? 4 साल तक जमीन के नीचे चलता है वो, और वो एक दिन ही ऊपर निकलता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन ये नहीं करेंगे? पहले दिन संसद चला, हमारे सारे भाई संसद गेट तक चले गए। 56 इंच के चौड़े वाले सीने मोदी जी जिसे कहते हैं, मैं गाली तो खैर नहीं दे सकता यहाँ पर, लेकिन 56 मिनट भी नहीं रुके, भग गए। कल इन्होंने संसद सत्र चला दिया। अगर 20 दिन और प्रोटेस्ट चलता है, 20 दिन के बाद आ जाएगा 10 अगस्त। इन्हें देश में अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता मनाना पड़ेगा। अगर तब भी ये हाल रहा तो ये कैसे मनाएंगे? और जैसे सुबह हम न्यूज़ देख रहे थे कि 20 बटालियन एयरलिफ्ट करा ली गई है CISF की, वेस्ट बंगाल से, कश्मीर से आ रहे हैं। तो जो टेररिस्ट हैं वो सारे जंतर मंतर पे है। जो कश्मीर है, जो इनके अब्बा के, फूफी के, जो पाकिस्तान वाले हैं, वो अंदर आके कुछ कर दे अगर किसी को, तो वो कह देंगे टेररिस्ट दिल्ली से कश्मीर गए थे, क्योंकि फोर्स तो उनके पास थी। सब हमने सेफ्टी के लिए यहाँ लगा रखा था। जिस तरह से ये कल जो किया गया परसों 20 तारीख को, ये गुंडों के द्वारा, ये कोई पहली बात नहीं थी इनके लिए। इन्होंने ये चीज़ इनके बहुत पहले से चली आ रही है। आपने जिस तरह CAA का जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरह से इन्होंने जामिया में घुस के मारा था बच्चों को, उसके बाद इन्होंने किसानों को जिस तरह से मारा था, और वही बर्बरता इन्होंने कल की। इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। बिना इस्तीफे का कोई काम नहीं चलेगा भाई। आपको हटना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगी। आपकी कोई जवाबदेहिता नहीं है। आप कर क्या रहे हैं बैठ के उस कुर्सी पर? हम लोगों ने बैठाला है भाई तुम्हें, हम ही हटा सकते हैं तुम्हें भाई, समझो। सर बेसिकली मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ। तो मैं 2 साल से 3 साल से लगा हुआ हूँ।
तो मेरा ये जो अटैम्प्ट था इसमें मेरा अच्छे खासे स्कोर आ गए थे जो मैंने फर्स्ट, लेकिन मैं सेकंड में राउंड में बैठा नहीं क्योंकि मैं इतना डर गया था सब देखकर, मैं बैठा नहीं। सेकंड थिंग, मैंने पेपर दिया था यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया, रिजल्ट मेरा लगभग बहुत अच्छा है, स्कोर मैंने किया। लेकिन जो मैंने परसों फेस किया दिल्ली पुलिस और उनके गुंडों RSS ने, तो इस वजह से देख के मैंने तुरंत रिज़ाइन कर दिया कि मैं भाई कुछ भी कर लूँगा लेकिन पुलिस नहीं बनना, ना अपने किसी परिवार में बन लेते। सॉरी, सिलेक्शन हो गया था? हाँ, मेरे को बहुत मारा गया, मेरे दोस्तों के। यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया? यूपी पुलिस में मैंने जो आंसर किया है, इससे मैच किया, मेरे अच्छे खासे स्कोर आ रहेंगे। लेकिन अब स्कोर आने के बावजूद भी मैं पुलिस नहीं कर सकता क्योंकि पुलिसों की मैंने देख लिया, पुलिस की कोई रिस्पेक्ट, पुलिस किसी पब्लिक की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो बदतमीज है, सबसे बड़े गुंडे हैं। उसी फोर्स में रह करके अच्छा काम भी कर सकते? सॉरी, फोर्स में रह करके अच्छा काम भी कर काम तो कर, लेकिन जो अब ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो हम वही बोलेंगे, वो लोग करेंगे, वो लोग तो दबाव में रिश्वत खाते हैं। मेरे को वो काम करना ही नहीं इसमें वो रिश्वतखोरी हो, ठीक है, मैं वो काम करना चाहता हूँ। परसों जो आपने बर्बरता देखी तो उसको देखने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं अब पुलिस में जो मैंने सिलेक्शन होने वाला था मैं उसको ज्वाइन नहीं करूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं परसों जो मेरे साथ हुआ, अब मैं यूपी कांस्टेबल जो मेरा सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना, उसमें अगर मेरा आता भी है ना, मैं उसमें बैठूंगा नहीं, ना मैं पेपर दूंगा, ना मैं कोई एग्ज़ाम आगे दूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। सर पहली बात तो मेन मुद्दा है, हमें देश के धर्मेंद्र के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा बनाना चाहिए। अगर देश के राजा अगर गलत है तो राजा इस टाइम कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका सबसे पहले इस्तीफा चाहिए। अब पुलिस की रही बात, मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, अगर वो लठ से मजबूत हैं तो हमारे युवा अपने हाथ से, दिल से, किसानों के बेटा हैं तो ऐसे लट खाने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा लेके रहेंगे हमारे देश की जनता। और मेरे युवा, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर धरना देना, प्रदर्शन देना तो तहे दिल से देना है। और जब तक टिके नहीं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप लोग के कदमों में झुक न जाना, हमारे जंतर मंतर से हटना नहीं है मेरे बड़े भाई, ये मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ। इसलिए और सारे नेताओं से यही कहना चाहता हूँ, चाहे छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, सभी नेताओं, देश के युवाओं के साथ खड़े रहना मेरे भाई। अगर आज नहीं खड़े रहोगे तो 2000 का जो भी चुनाव रहेगा, आपको यही हुआ, जूता मार के भगा देंगे अपने विधानसभा और राज्यसभा सांसद से लेके। जनता को तो हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा है। नहीं सर, ये नेट हिंदू मुस्लिम के सभी वर्ग के बच्चे यहाँ आपको जो धरना दे रहे हैं, सभी वर्ग के हिंदू मुस्लिम में तो लगा रखा है। सर, जब आता है इलेक्शन तो वोट दिया जाता है। सर, ये भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती, लेकिन हमारे देश के युवा समझ चुके हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाले हैं, राम मंदिर में नहीं बंटने वाले, मंदिर में नहीं बंटने वाले हैं, मस्जिद में नहीं बंटने वाला। हमें शिक्षा सबको एक बराबर चाहिए, तो एक बराबर सभी वर्ग के, सभी धर्म के बच्चे आपके साथ जंतर मंतर के सोनम जी के साथ खड़े हैं मेरे बड़े भाई, अपना हक मांगने के लिए। और ये जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए था, उन्होंने खुद ने रिज़ाइन करना चाहिए था। जब ये स्कैंडल सब कुछ बाहर आया उन्होंने किया नहीं, इसलिए हमें इधर उतर के आना पड़ रहा है और हम उनको रिज़ाइन करने के लिए फोर्स करेंगे। जब तक वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक हम हिलेंगे नहीं। और इनको ये हाईकोर्ट ने भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी हाथ ऊपर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ ऊपर कर दिए। वो बोल रहे हैं ये वीडियोस दिखा के हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इलीगली जो लाठीचार्ज चल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। मैं खुद महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरी मदर एक कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने मुझे घर से पूरी परमिशन है कि तुम जाओ उधर उस प्रोटेस्ट में उतरो और उधर आप शामिल हो जाओ। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्टेट का रहने जो है, सेंटर का बीजेपी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वो पूरा का पूरा एकदम विदाउट एनी ग्रेविटास है, उनका कुछ क्लास नहीं है, वो पूरा का पूरा शेमलेस है, उनको कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। इसलिए हमने खुद नहीं उनको रेजिग्नेशन डिमांड करनी चाहिए और इसलिए हम इधर खड़े हैं। जब तक नीट का प्रोटेस्ट का जो ये अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये आंदोलन और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इधर और लोग जुटेंगे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, जैसे कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, उसके बाद ये एनआरसी का था, उसके बाद यूजीसी का था, ये सारे मुद्दे उठेंगे। और अगर इन्होंने सुना तो इनके लिए भला है, नहीं सुना तो हम और संख्या में बुलाएंगे हमारे दोस्त भी। सर, मैं एक पेंशनर हूँ। सबसे बड़ी बात जो 20 तारीख को हमने इन पुलिस द्वारा जो बच्चों पे क्रूरता देखी ना, इनके लिए ना तो लड़की में लिए कोई इज्जत थी, ना छोटे छोटे बच्चों के लिए इज्जत थी। आपने देखा होगा लाठी में कील लगा के किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता जो उन्होंने बच्चों को मारा। इससे ज़्यादा जायलेत
इससे ज़्यादा जल्ला दिया कोई नहीं कर सकता। जो आप यहाँ पर आए हैं, छात्रों का प्रोटेस्ट है, क्या आपका कोई बच्चा है जो स्टडी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, क्या जज्बा आपको लेकर? मेरा जज्बा है, मेरे बच्चे तो अभी नहीं है इस मिनट में, लेकिन आने वाली हमारी जनरेशन जरूर है। मैं अपने बच्चे के लिए नहीं आया हूँ, मैं सभी बच्चों के लिए आया हूँ। यदि जरूरत पड़ी तो मैं पेंशन होल्डर हूँ, मैं खुद पेंशन से उनकी मदद करूँगा, ये मैं लिख के दे के जाता हूँ। और मैं रोज़ आऊँगा, रोज़ आके इन बच्चों के साथ खड़ा हूँगा। चाहे मुझे फांसी भी होती तो मोदी जी मुझे फांसी चढ़ा सकते हो, मेरा नंबर एड्रेस अभी भी ले सकते हो। मैं कोई डरने वाला चीज़ नहीं।